अब आते हैं हमारी पहली कहानी पर, चतुर माँ। ये कहानी है बाहरी खतरों की और कैसे माँ बाप अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। कहानी है मीठी नाम की एक चिड़िया की, जो अपने बच्चों को एक शिकारी से बचाने के लिए कह सकते हैं एक जंग लड़ रही हैं। तो कहानी का सेटअप कुछ ऐसा है। एक तरफ है मीठी, एक बहुत ही चतुर माँ चिड़िया, जिसने अपने 7 अंडों वाले घोंसले को बड़ी होशियारी से छिपा रखा है। लेकिन ऊपर आसमान में एक भूखी चील भी है और उसे ये तो पता है कि शिकार यहीं कहीं आसपास है, बस उसे घोंसला ढूंढना है। अब यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। जरा देखिए कि शिकारी चील अपनी चालें कैसे बदलती है। पहले तो वो बच्चों को फुसलाने की कोशिश करती है, गुब्बारे, कॉटन कैंडी, रसीले आम, मतलब हर तरह का लालच देती है। पर जब इनमें से कुछ काम नहीं आता तो वो अपनी सबसे शातिर चाल चलती है, गंभीर चोट लगने का नाटक करती है। और यहीं पर होती है वो एक घातक गलती। माँ ने तो बहुत समझाया था, लेकिन एक चूजा मोनू उस घायल चील को देखकर पिघल जाता है। उसे लगता है कि उसे मदद करनी चाहिए और वो घोंसले से बाहर निकल आता है। बस शिकारी को इसी एक पल का इंतजार था। मोनू पकड़ा जाता है और उसके साथ ही घोंसले का राज भी खुल जाता है। ये एक बहुत कड़वा सबक है ना, कि कैसे कभी कभी किसी की अच्छाई को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जो एक चूजा बच जाता है, सीनू, वो फौरन अपनी मां को सब कुछ बता देता है। और फिर मीठी जो करती है वो कमाल है। वो अकेले लड़ने की जगह एक किसान के साथ हाथ मिला लेती है, जो खुद उस चील से परेशान था, और फिर दोनों मिलकर उस शिकारी को पकड़ लेते हैं। मतलब कहानी का अंत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और गठबंधन से होता है। तो ये थी पहली कहानी। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, भ्रष्ट भाई। और मैं पहले बता दूं, ये कहानी पहले वाली से कई ज्यादा गहरी और डरावनी है। क्योंकि यहां खतरा बाहर से नहीं आता, यहां खतरा परिवार के अंदर से ही पैदा होता है। इस कहानी का सेटअप एकदम परफेक्ट लगता है। 7 चील भाई हैं जो अपनी एक बहन इंदु पर जान छिड़कते हैं। उनका रिश्ता बहुत बहुत मजबूत है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इसी मजबूती में एक ऐसी कमजोरी छिपी हुई है जो आगे चलकर कहानी को एक बहुत ही भयानक मोड़ देने वाली है। और वो मोड़ आता है एक बहुत ही छोटी सी अनजाने में हुई एक गलती से। बहन इंदु गलती से अपना थोड़ा सा खून खाने में मिला देती हैं और वो खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है कि भाई दीवाने हो जाते हैं। बस यही छोटी सी घटना, यही है वो कमजोरी जिसका फायदा कहानी का विलन उठाने वाला है। और विलन कौन है? एक बूढ़ा गिद्ध जो परिवार का दोस्त होने का नाटक करता है। वो भाइयों के पास जाता है और उनके कान में ये जहर घोलता है, अगर तुम्हारी बहन के खून की कुछ बूंदों ने भोजन को इतना स्वादिष्ट बना दिया, तो सोचो कि अगर तुम्हें अपनी पूरी बहन खाने को मिल जाए तो वह कितनी पौष्टिक होगी। कितनी चालाकी से वो उनकी भूख और ताकत की लालसा को भड़काता है। और इस स्लाइड में साफ साफ दिखता है कि उस जहरीले विचार का असर क्या हुआ। हेर फेर से पहले भाई कहते थे हमारी बहन अनमोल है, और बाद में गिद्ध सही है, मजबूत बनने के लिए हमें अपनी बहन को खाना ही होगा। मतलब सोचिए, सिर्फ कुछ शब्दों ने उनके प्यार को एक भयानक शिकारी भूख में बदल दिया। तो फिर बहन बचती कैसे है? यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। पहली कहानी की हीरो मीठी चिड़िया सबसे छोटे भाई की मदद के लिए आगे आती है। वो एक चतुर चाल चलती है। वो मशरूम को इस तरह से पकाती है कि बाकी भाइयों को लगता है कि उन्होंने सच में अपनी बहन को खा लिया है, और इसी धोखे से